श्री नामदेव जी की पत्नी और परसा भगवत की पत्नी दोनों सहेली थी। भगवत भजन में निरंतर तल्लीन रहने के कारण श्री नामदेव जी के घर में खाने पीने का प्राय अभाव सा बना रहता था। एक दिन इनकी पत्नी ने अपनी सहेली से अपनी दीन दशा कही। सहेली के पास माता रुक्मिणी जी की दी हुई पारसमणि थी। उसने दया कर रजाई को नामदेव जी की पत्नी को वह पारसमणि दे दी और बोली, इससे जितना चाहो उतना लोहे का स्पर्श करा के सोना बना लो, क्यों मालो माल हो जाओ, फिर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और हमको मणि वापस दे जाना। देखो, किसी को जब भेद नहीं बताना। रजाई ने ऐसा ही किया। फिर तो वह बाजार से खूब खाने पीने की सामग्री ले आई। विविध व्यंजन बने। जब श्री नामदेव जी पाने बैठे तो चकित हो गए। अनेकों सामग्रियों को देखकर पूछने पर पत्नी ने सब हाल कह दिया। श्री नामदेव जी ने पत्नी से पारसमणि लिया और ले जाकर चंद्रभागा नदी में डाल दिया। जब बहुत देर होने पर भी रजाई पारसमणि लौटाने नहीं आई तो परसा भगवत की पत्नी स्वयं दौड़कर इनके घर आकर मांगने लगी। तो नामदेव जी की पत्नी ने नामदेव जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उसे तो मैंने चंद्रभागा नदी में डाल दिया है, परंतु भला इस बात पर कौन विश्वास करता। परसा भगवत ने तो यही शोर मचाया कि श्री नामदेव जी ने मेरी मणि चुरा ली है। जब चारों ओर इस घटना की चर्चा होने लगी तो श्री नामदेव जी ने सबको विश्वास दिलाने के लिए सबके सामने ही चंद्रभागा नदी में से एक अंजलि कंकर पत्थर निकाला और कहा कि ये सब पार्थ हैं, जितना चाहो ले लो। लोगों को आश्चर्य हुआ, परंतु जब लोहे का स्पर्श कराकर देखा तो सचमुच सब कंकर पत्थर पारसमणि ही हो रहे थे। सभी ने भगत के चरणों में सादर प्रणाम किया। एक बार श्री नामदेव जी के घर की दीन दशा को देखकर द्रवित होकर भगवान श्री पंडरीनाथ जी ने केशव सेठ का रूप धारण कर अपने को श्री नामदेव जी का मित्र बताकर मोरों की थैलियां घर पर दे गए। जब नामदेव जी को जब पता लगा तो वह भगवत कृपा विचार कर गदगद हो गए और सारे धन के द्वारा विशाल भोज का आयोजन कर साधु ब्राह्मण को खिला दिया। श्री नामदेव जी के पुत्र का नाम था गोपाल और पुत्री का नाम था गोपाली। श्री नामदेव जी सबको साथ लेकर कीर्तन करते। गोपाली श्री ठाकुर जी के सामने बहुत बढ़िया नृत्य करती और कीर्तन में पद गाती थी। बड़ी होने पर श्री नामदेव जी ने गांव में ही उसका ब्याह कर दिया। ब्याह के बाद भी वह पूर्ववत नित्य पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करती। ससुराल वालों को जय अच्छा नहीं लगा, अतः वह गोपाली को विदा कराकर अपने घर ले गए और इतना ही नहीं, उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गए। श्री नामदेव जी उत्सव आदि के अवसर पर दो एक बार गोपाली को लिवाने भी गए तो उन लोगों ने विदा नहीं किया। श्री नामदेव जी ने सोचा कि ठीक ही है, कन्या को तो पति के घर ही रहना चाहिए। परंतु भगवान पंडरीनाथ जी को गोपाली के नृत्य और कीर्तन की याद आती। उधर गोपाली का भी जो जी ललचाता भगवान का दर्शन करके तथा कीर्तन करने के लिए। फिर तो एक दिन श्री ठाकुर जी ने श्री नामदेव जी के पुत्र का रूप धारण कर और गरुड़ जी को घोड़ा बनाकर उन पर आरूढ़ होकर चले।
गोपाली को विदा कराने, परंतु वहाँ पहुँचने पर इनकी किसी ने कोई आवाभगत नहीं की, कोई ने जल तक नहीं पूछा। तब ये किसी दूसरे घर ठहरे। श्री गरुड़ जी को भूख लगी थी बड़े जोर की, परंतु घास चारे का कोई इंतजाम दिख नहीं रहा था। अतः बोले, जय जय हे प्रभु, जय तो संसार है, जहाँ तो लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, आप भी कुछ कौतुक कीजिए तो काम चलेगा। लीला में प्रभु ने तत्काल एक बड़ी मंजूषा प्रकट की और उसमें से निकाल कर बहुत दिव्य वस्त्र भूषण बहन गोपाली तथा उनके परिवार वालों के लिए भेजा। फिर क्या था, स्वागत सत्कार की वाड़ आ गई। घर वाले तुरंत लिवा ले गए। आपने जहाँ सब से मिलना जुलना हुआ, श्री गरुड़ जी को दाने से पूर्ण हो गए। घास खाने की नौबत ही नहीं आई। आने का कारण पूछने पर भगवान ने बताया कि कल श्री पंडरीनाथ जी का महोत्सव है, अतः बहन को लिवाने आया हूँ। गोपाली के ससुर ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक सवेरे ब्रह्मुहूर्त में ही विदा कर दिया। विदा किया इस लाल से कि जब जहाँ पर इतना उपहार आया है तो वहाँ जाने पर हमारी पुत्र वधू को कितना मिलेगा, कौन वर्णन कर सकता है। उन सभी ने सोचा कि मालूम पड़ता है कि श्री नामदेव जी को कहीं खजाना मिल गया है। श्री ठाकुर जी पालकी में बिठाकर गोपाली को घर लाए। जब गोपाली पालकी से उतरकर घर में गई तो स्वयं भी मंदिर में जा विराजे। उस समय श्री नामदेव जी का पुत्र गोपाल बाजार गया था। आया तो बहन को देखकर बड़ा चकित हुआ। पूछा, बहन तू कब आई, कैसे आई? गोपाली ने कहा, गोपाल तू कैसी बात करता है, तुम्हें तो लवा लाए हो। तब तक श्री नामदेव जी भी भगवान पंडरीनाथ जी का दर्शन करके घर आए। गोपाली के मुख से साफ विवरण सुनकर श्री नामदेव जी समझ गए कि जैसा श्री ठाकुर जी की ही लीला है। श्री नामदेव जी की भक्ति का कौन वर्णन कर सकता है, जबकि उनकी दासी जनाबाई की ही भक्ति अकथनीय है। श्री नामदेव जी के सत्संग में जनाबाई के ऊपर ऐसा मृग रंग चढ़ा कि वह निरंतर नाम जपती हुई विभोर ही रहा करती थी और स्वयं भगवान श्री पंडरीनाथ जी उस माँ भगवती के साथ बैठकर चक्की चलाते थे, साथ साथ कपड़े धोते थे। श्री जनाबाई की भक्ति की प्रशंसा सुनकर परम भगवत श्री कबीरदास जी काशी से पैदल चलकर पंढरपुर पर गए। श्री जनाबाई को पता लगाए तो पता चला कि वह कंडे उपले पाथियाँ लेने गई हुई है। जब पता लगाते लगाते वहाँ पहुँचे तो कबीरदास जी ने देखा कि जनाबाई एक दूसरी औरत से झगड़ रही है। झगड़ा किसी और बात का नहीं, कंडों का ही झगड़ा था। जना उस स्त्री से कहती थी कि तुमने मेरे कंडे चुराए हैं। वह कहती थी कि नहीं, ये तो मेरे ही कंडे हैं। श्री कबीरदास जी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसी भक्त है जो तुझ कंडों के लिए इतना बखेड़ा किए है। पुनः क्या पहचान है कि, तो बोले, क्या पहचान है कि उसने आपके कंडे चुराए हैं। टोकरी में रखे हुए सभी कंडे एक से लगते थे। अंत में कबीरदास जी ने पूछ ही लिया कि भाई जी, आपके कंडों की क्या पहचान है। श्री जनाबाई जी ने कहा, पहचान क्यों नहीं है, मेरे कंडों से विट्ठल नाम की ध्वनि निकल रही होगी। यह सुनकर कबीरदास जी दंग रह गए और सचमुच जब एक कंडा कान से लगाकर सुने तो उसमें आवाज़ निकल रही थी, जय विट्ठल जय विट्ठल जय विट्ठल। और जो स्त्री के कंडे थे
उनसे कोई ध्वनि नहीं हो रही थी। वह तो कंडे ही थे। कबीरदास जी नतमस्तक हो गए जनाबाई के सामने। धन है जनाबाई जिसके स्पर्श में जड़ भी चैतन्य की भांति भगवान नाम की रट लगा रहे हैं। इस प्रकार से जनाबाई के बहुत से चरित्र कहे सुने जाते हैं। यह सब श्री नामदेव जी की भक्ति का प्रभाव है। ऐसे श्री नामदेव जी के प्रसंग सत्संग में जाति के चमार चोखा मेला जी को भगवान नाम से बड़ी निष्ठा हो गई थी। वह निरंतर नाम रटा करते थे। उनके रोम रोम से नाम रम गया था। वर्णन आता है कि एक बार एक मकान बनाने में घर की एक दीवार के अचानक गिर जाने से चोखा मेला आदि कई मजदूर उसके नीचे दबकर मर गए। जब ज्ञानदेव जी, नामदेव जी आदि वैष्णवों को यह दुख समाचार मिला तो सब लोग घटनास्थल पर पहुँचे। यथा समय मिट्टी न हटाए जाने से उसमें दबे हुए सभी शव सड़ जाने से पहचान में नहीं आ रहे थे। इनमें कौन है चोखा मेला, कौन है दूसरा? लोग असमंजस में पड़े हुए थे कि कैसे पहचाना जाए। तब श्री नामदेव जी ने कहा कि मैं अभी पहचान करता हूँ। चोखा मेला की हड्डियों से नाम ध्वनि होगी। जय कह कर ही एक एक करके सभी अस्थियों को कान से लगाकर सुनते। जब चोखा मेला की अस्थियाँ हाथ में आई तो श्री नामदेव जी आनंद में झूमने लगे। उन्होंने स्वयं तो सुना ही, औरों को भी सुनाया। सचमुच चोखा मेला की हड्डियाँ जय विठल जय विठल विठल बोल रही थी। जब श्री नामदेव जी को अपनी लीला श्रवण करने की इच्छा हुई तो वह एक दिन श्री पंडितनाथ जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अब तो आपने नामा को अपने पैरों पर ही स्थान दो। बहुत भड़क चुका मैं दुनिया में। इसके बाद श्री नामदेव जी ने उस समय उपस्थिति सभी संत वैष्णवों के से हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग मुझको श्री हरि के पौड़ी से हटाना नहीं, मुझे तो यहीं रहने देना, जिससे कि श्री विठलनाथ जी भगवान के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों की चरणरज मुझे सदा प्राप्त होती रहे। जय कहकर श्री नामदेव जी सबसे नीचे की सीढ़ी पर आकर खड़े होकर एक बार पुनः श्री पांडुरंग भगवान एवं सभी संतों को बारंबार प्रणाम कर बैठ गए और श्री पांडुरंग श्री विठल कहते हुए सदा सदा के लिए श्री प्रभुपाद पद्मों में पहुंच गए। भक्तों में हाहाकार मच गया। सबने बड़ी भारी क्रंदन की। अंत में उसी सीढ़ी के नीचे श्री नामदेव जी को समाधि दी गई। उस सीढ़ी को श्री नामदेव जी की पैरी कहा जाता है। आज भी दर्शनार्थी पहले श्री नामदेव जी की पैरी को प्रणाम कर तब बाद में उस सीढ़ी पर बिना पैर रखे श्री विठल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ऐसे ही नामदेव जी की अनेक लीलाएं श्री भगवान विठलनाथ जी ने प्रकट की। जगह जगह उनको संतावना दी, बहुत जगह उनके दर्शन किए। उनके साथ में और भी बहुत लीलाएं की। किसी से भगवान उनके साथ खेलते रहते थे, खाते रहते थे, पीते रहते थे। भगवान का कीर्तन करने में श्री नामदेव जी एकचित्त होकर मन को लगाते और उनके पद गाते रहते थे। ऐसे ही पद गाते गाते उनका शरीर शांत हुआ था। गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाय ले रे गोविंद गुणा, ऐसे समय भोर नहीं पहे फिर पछतावे मेरे मना। ऐसे उनका बहुत सारा कीर्तन जगह जगह सुना जाता है। हमको भी भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए,
भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। उनके भक्तों की जीवन गाथा सुननी चाहिए, गानी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे मन में, हमारे चित्त में भी आपकी भक्ति प्रकट हो जाए, हम भी आपके गुणों का गान गाते रहें और गुण गाते गाते आपके दर्शन करते रहें, आपके भक्तों की सेवा करते रहें और किसी का अपमान ना करें। जो हमारे से उल्टी भुल्टी सेवा हो उसमें हमारा मन लगा रहे, हम आपके चरणों के दास बने रहें, आपके नाम का कीर्तन करते रहें। इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हुए भगवान के भक्तों में जाकर कथा कीर्तन सत्संग भगवान के नाम की चर्चा सुननी चाहिए। सुनते सुनते भगवान के नाम का, गुरु मंत्र के नाम का जप सिमरन करते करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए भगवान हमारे पर खुश हो जाते हैं ताकि हम भगवान का कीर्तन करते रहें। जैसे नामदेव जी ने भगवान का नाम विट्ठल ही रखा था और कीर्तन करते थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला मेरो गोविंद विट्ठल विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला गोविंद विट्ठल विट्ठला। ऐसे ही भगवान का कीर्तन करते हुए हम जीवन व्यतीत करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।